मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनके यहाँ रिसेंटली एक बच्चा पैदा होता है। लेकिन ये कपल किसी वजह से परेशान होता है और ये बहुत घबराए हुए होते हैं और अपने घर के सारे शीशों को तोड़ रहे होते हैं। बच्चे की माँ बच्चे को झूले में लटा के बाहर किसी काम से जाती है तो यहाँ पे हम एक अजीब सीन देखते हैं। यहाँ पे एक बेबी मॉन्स्टर आता है जो कि इस बच्चे के फेस पे हल्का सा कट लगा देता है जिसकी वजह से उसका ब्लड निकल आता है। इधर बच्चे का बाप जब आखिरी शीशे को तोड़ रहा होता है तो नहीं तोड़ पाता क्योंकि उसमें से एक चुड़ैल निकल आती है जो कि उस पर हमला करके उसे मार डालती है। और जब बच्चे की माँ वापस आती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा भी मर चुका है और उसका जिस्म बिल्कुल नीला हो चुका है जैसा कि उसको मरे हुए काफ़ी दिन हो चुके हों। अब ये सब कुछ देखे बच्चे की माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब वो चुड़ैल जैसे आई थी वैसे ही अचानक वापस चली जाती है जिसके बारे में समझना काफ़ी मुश्किल है। खैर कुछ अरसे के बाद हम एक और कपल को देख जिनका कुछ दिन पहले ही बेबी हुआ था। इसमें लड़की का नाम रिचल होता है और ये नई जगह पे रहने के लिए आए थे। अभी ये कपल अपने सामान को सेट कर रहा होता है कि इतने में उनके लिए एक पार्सल आता है और ये पार्सल रिचल की माँ ने भेजा होता है जिसके अंदर रिचल की बहन और उसके बच्चे के कुछ कपड़े और खिलौने होते हैं जिसके हस्बैंड और उसके बच्चे को एक मॉन्स्टर बेबी और चुड़ैल ने मार डाला था। अब उनके साथ क्या हुआ था ये तो हम जानते हैं लेकिन क्यों हुआ था ये हमें कहानी में आगे पता लगेगा। रिचल सामान देख के खुश नहीं होती। उसको बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ ने उसके बच्चे के लिए पुराना सामान भेजा है और वो भी एक ऐसे बच्चे का सामान जो कि मर चुका है। तो इस पे उसका हस्बैंड से कहता है कि तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ हुआ वो एक हादसा था और अगर हम इसे वहम ना बनाए तो यही अच्छा है। अब इसी सामान में एक बुक भी पड़ी होती है जिसमें दूसरी लैंग्वेज के अंदर कुछ लिखा होता है। इसके अलावा कुछ तस्वीरें और एक धुन बनी होती है। अब रिचल को तो ये सामान समझ नहीं आती लेकिन उसके हस्बैंड को थोड़ी बहुत आती है और वो उसे पढ़ के बता रहा होता है। अब वो उसको बताता है कि ये धुन एक ललाभाई है यानी एक लोरी। और वो उसे पढ़ के दिखाता है तो रिचल उसे गुनगुनाने लगती है लेकिन इतने में कॉल आ जाती है तो वो खामोश हो जाती है। इसके बाद बुक को बंद करके वहीं पे रख देती है। इसी तरह कुछ मंथ गुजर जाते हैं। उनका बच्चा भी बाकी बच्चों की तरह रोता रहता है और बहुत तंग करता है और वो दोनों बहुत परेशान होते हैं क्योंकि बच्चों को पालना वाकई एक मुश्किल काम है और वो दोनों अपने काम से छुट्टी लेके इस बच्चे की देखभाल कर रहे होते हैं। रिचल एक बिज़नेस चलाती है जबकि उसका हस्बैंड एक आर्टिस्ट है। आज उसकी एग्ज़िबिशन थी यानी उसके काम की आज नुमाइश थी और उसे आज काम पे जाना था। इसी वजह से वो बच्चे को रिचल के पास छोड़ के खुद काम पे चला जाता है। अब रिचल अपने बच्चे को खामोश करवाने की कोशिश करती है, उसको सुलाने की कोशिश करती है लेकिन वो सोता ही नहीं है। वो कबर्ड से बेडशीट निकाल रही होती है कि उसकी नज़र इसी बुक पे पड़ती है और वो उस बुक को खोलती है तो अब वो उस बुक को खोल के वो लोरी गुनगुनाने लगती है जिसे सुनते ही उसका बच्चा सो जाता है। अब घर के शीशे पे दरारें पड़ने लगती हैं जो कि एक बहुत अजीब सी बात थी। अब शाम के वक्त जब उसका हस्बैंड वापस आता है तो वो अपने हस्बैंड को बताती है कि उसने बेबी को ललाबाई सुना के सुला दिया है जिस पे उसका हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब ये दोनों रात को सो रहे होते हैं और उनके पास बेबी स्क्रीन पड़ी होती है जो कि उनके बच्चे के कमरे की होती है। अब इतने में कैमरे में नज़र आता है कि एक चुड़ैल बेबी के बेड के पास होती है कि रिचल को फील होता है कि बेबी के पास कोई है। अब वो फ़ौरन से बेबी के कमरे में जाती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता लेकिन अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला होता है। अब वो खोल के उसको चेक करती है तो वहाँ पे भी कोई नहीं होता। बाहर आने पे उसको फील होता है कि हर तरफ हलचल मची हुई है लेकिन वो हर तरफ चेक करती है कोई भी नहीं होता। इसके बाद वो शीशे में देखने लगती है। अब वो मिरर पे देखती है तो मिरर में एक चुड़ैल उस पर नज़र रखी होती है लेकिन रिचल उसको फील नहीं कर पाती। इसके साथ ही उस शीशे के ऊपर मज़ीद दरारें पड़ने लगती हैं। अब उसका हस्बैंड नहा रहा होता है तो रिचल उसके पास चली जाती है। इतने में उसका हस्बैंड शीशे में देखता है तो वो वही चुड़ैल होती है। अब घबरा के वो उसे पीछे हटाता है जिससे रिचल काफ़ी नाराज़ हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में रिचल बेबी स्क्रीन लेने के लिए जाती है। अचानक वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और इसके साथ साथ उसे चुड़ैल नज़र आती है जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब तो एक बात तय हो जाती है कि उनके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है जो ना सिर्फ घर के अंदर बल्कि घर के बाहर भी हो रहा है। अब रिचल जब घर वापस आती है तो उसे अपने बच्चे के कमरे से रोने की आवाज़ आ रही होती है लेकिन हैरत की बात तो ये होती है कि बच्चा तो उसके पास होता है। अब डरते हुए वो अपने बच्चे के कमरे में जाती है तो बेड पे एक और बच्चा रो रहा होता है और जब वो कंबल हटाती है तो वो कोई बच्चा नहीं होता, एक टॉय होता है। अब ये सब कुछ देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और घर के दरवाजे भी खुद ब खुद बंद होते हैं और खुलते हैं। डर और खौफ की वजह से वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और बाहर बैठ के अपने हस्बैंड का इंतज़ार करने लगती है। अब उसका हस्बैंड जब वापस आता है तो अपने हस्बैंड को सारी बात बताती है कि घर के अंदर कोई है
अब वो रॉड लेके अंदर जाता है ताकि घर के अंदर चेक कर सके, लेकिन इसी घबराहट में उनका तोता पिंजरे से बाहर आ जाता है और वो रॉड गलती से उसको लग जाती है। अब ये तोता मर जाता है, जिसपे उसके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि ये बचपन से ही उसके साथ था। अब रिचल उसको संभालते हुए कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। उसका हस्बैंड से कहता है कि तुम उसकी तरह बिल्कुल नहीं हो। अब इसका हस्बैंड उससे कहता है कि परेशान ना हो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और तुम अपनी बहन जैसी बिल्कुल नहीं है। वो तो बिल्कुल पागल थी जिसने कई हफ्ते तक अपने मरे हुए बच्चे को कवर करके रखा। यहाँ पे रिचल अपने हस्बैंड को बताती है कि उसे एक चुड़ैल जैसी औरत नज़र आती है जो कि उसे डराती है, और उसका हस्बैंड उस बुक में से एक औरत की तस्वीर से दिखाता है और उससे पूछता है क्या ये वो औरत थी जिसे तुमने देखा था? कि उसको नहाते वक्त मैंने भी इसी औरत को देखा था और वाकई ये वही चुड़ैल औरत होती है। इस पे वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए डिसाइड करते हैं कि ये जो कुछ भी है हम खुद उसे मिलके हैंडल करेंगे। अब रात के वक्त जब दोनों हस्बैंड वाइफ सो रहे होते हैं तो उसके हस्बैंड को उसके बच्चे की रोने की आवाज़ बाहर से आ रही होती है, जबकि वो तो उनके साथ सोया होता है और वो नींद में उठ के उसको चुप कराने के लिए जाता है और चलते हुए वो उसी जगह पे पहुंच जाता जहाँ पे उन्होंने बुक को फेंका था और वो रोने की आवाज़ इसी बुक में से आ रही थी। दरअसल ये बुक उनको अपने पास बुलाना चाह रही थी। अब वो बुक लेके वापस आ जाता है। सुबह के वक्त जब रिचल सो रही होती है तो उसका बच्चा उसके पास होता है, लेकिन वो अचानक से ही गायब हो जाता है। तो वो अपने बच्चे को ढूंढने लगती है क्योंकि रोने की आवाज़ अब चादर के अंदर से आ रही थी, तो वो चादर के अंदर दिखती है। यहाँ पे थोड़ी देर बाद उसे अपना बच्चा मिल तो जाता है लेकिन मरा हुआ। इसको देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन जब बाहर आती है लेकिन असल में तो उसका बच्चा बिल्कुल ठीक था। ये देख के उसकी जान में जान आती है। अब रिचल का हस्बैंड अपने बच्चे को लेके बाहर चला जाता है क्योंकि आज रिचल को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना था। उसका हस्बैंड बच्चे को लेके चर्च की तरफ जाता है जहाँ पे उसे एक प्रीस्ट मिलती है और वो उससे बातें करने लगता है और वो सारी सिचुएशन के बारे में बताता है जो कि वो फेस कर रहे होते हैं। अब वो इससे किसी एग्जॉर्सिस्ट के बारे में पूछता है जो कि भूत वगैरह कंट्रोल करने में एक्सपर्ट होते हैं ताकि उनकी कोई हेल्प हो सके। अब उस पे प्रीस्ट कहती है कि यही सब कुछ पूछते हुए रिचल की बहन भी यहाँ पे आई थी। अब वो बुक को देखते हुए उसकी स्टोरी बताने लगती है। दूसरी तरफ हम रिचल को देखते हैं जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे उसकी सिस्टर होती है। अब रिचल अपनी सिस्टर को सारी बात बताती है तो उसकी बहन उससे पूछती है क्या तुमने लालाबाई तो नहीं गाई? तो वो कहती है कि हाँ उसने ऐसा किया था। तो ये सुन के उसकी बहन बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे बताती है कि ये सारा सामान उसने बांध के रख दिया था ताकि ये किसी को ना मिले, लेकिन वो सामान तुम तक पहुंच चुका है और तुमने ये लोरी भी गा ली है, अब बहुत बुरा होगा। अब प्रीस्ट और रिचल के सिस्टर उस बुक के बारे में बताने लगे। अब यहाँ पे स्टोरी शुरू होगी उस बुक की और उस चुड़ैल की। ये तो सब जानते हैं कि गॉड ने सबसे पहले एडम और ईव को बनाया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उससे पहले गॉड ने एक औरत को बनाया था जिसका नाम लिलिथ था, जो कि बहुत खूबसूरत औरत थी, और एडम ने एक लोरी बनाई जिसे सुन के लिलिथ उनके पास आ जाती थी, लेकिन ईव की वजह से वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी और यही लिलिथ की सबसे बड़ी गलती थी। अब गॉड ने सज़ा के तौर पर उसे इस जगह से निकाल के जंगलों में फेंक दिया जहाँ पे वो भटकती रही और उसके बाद वो वुल्फ्स के साथ रहने लगी। यहाँ पे उसने जन्म दिया डिफॉर्म बच्चों को जो कि इंसान के बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो एबनॉर्मल बच्चे थे, कुछ तो वो इंसानों जैसे थे और कुछ वो भेड़ियों जैसे थे। और फिर जब एडम और ईव के बच्चे हुए जो कि इंसान थे और बहुत खूबसूरत भी थे, तो लिलिथ को जलन होने लगी। तब से वो इंसानों के बच्चों को उठा के ले जाती है और इसमें किसी एक नस्ल के इंसान नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के बच्चे थे जो कि एडम और ईव से पैदा हुए थे। इसके बाद एडम ने गॉड से दुआ की तो गॉड ने लिलिथ को जंगल में फेंक दिया। और जहाँ तक इस बुक ललाबाई का ताल्लुक है, यानी इस लोरी का ताल्लुक है, ये लफ्ज़ तो आया ही लिलिथ से बचने के लिए था। माएँ इसे गा के अपने बच्चों को लिलिथ से बचाती थी, लेकिन लिलिथ बहुत चालाक औरत थी। यहाँ पे उसने एक ट्रिक खेली, उसने एडम की गाई हुई लोरी के अंदर कुछ चेंजिंग कर दी जिसकी वजह से वो दोबारा से जाग जाती है और बच्चों को चुराने में कामयाब हो जाती है जब भी कोई इसे गाता है। तो अब उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकती हूँ अगर तुम मुझे यहाँ से निकालो। तो इस पे रिचल राजी हो जाती है। अब दूसरी तरफ उसका हस्बैंड प्रीस से इस मामले में हेल्प मांगता है, लेकिन प्रीस से कहती है कि ये सब झूठी कहानियां हैं और ऐसा कुछ नहीं है और मैं इस मामले में तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सकती। इसे सुन के उसके हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से चला जाता है।
अब जब उसका हस्बैंड घर वापस आता है तो देखता है कि घर के सारे नल खुले होते हैं और उनमें से पानी निकल रहा होता है। वो अपने बच्चे को कमरे में छोड़ के उन नल्स को बंद करने के लिए चला जाता है। इतने में वॉशरूम का दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। अब कमरे के अंदर उसका बेबी अकेला होता है और यहाँ पे बेबी मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उस लिलित के बच्चे होते हैं। और शुरुआत में हमने जो बेबी मॉन्स्टर देखा था वो भी लिलित का बच्चा था, जिसने बच्चे के फेस पे कट लगाया था। अब ये बेबी मॉन्स्टर बच्चे के सामने शीशे का एक बर्तन तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसके सामने कांच ही कांच बिखर जाता है। अभी वो बच्चा उस कांच को पकड़ के अपने हाथ को जख्मी करने वाला ही होता है कि उसकी माँ आ जाती है, जो उसको उठा देती है, उसे ऐसा करने से रोक लेती है। अब रिचर्ड की सिस्टर भी उसके साथ होती है, तो उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि तुम इसे साथ क्यों लाई हो। अब चूंकि उसको लगता है कि ये बिल्कुल पागल है, इसलिए उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। अब रिचर्ड के हस्बैंड को किसी की कॉल आती है जो उसे बताता है कि वो सीनियर प्रीस्ट है और उसके पास इनकी बुक आई है। और वो बताता है जिस प्रीस्ट के पास तुम गए थे उसने बताया है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है और अगर आपको हेल्प चाहिए तो बताए हुए पते पे फ़ौरन से पहुंच जाएं। इस बात को सुनते ही रिचर्ड का हस्बैंड फ़ौरन उस घर की तरफ रवाना हो जाता है। घर पे रिचल और उसकी सिस्टर बच्चे का ख्याल रख रहे होते हैं। यहाँ पे रिचल अपनी सिस्टर को बताती है कि उसे लगता है कि वो कभी अच्छी माँ नहीं बन सकती। ऐसा मत सोचो, ये सब कुछ तुम्हारे जहन में लिलित डाल रही है। ऐसा करके वो तुम्हारे भरोसे और एतमाद को तोड़ना चाहती है और उसके बाद वो आसानी से तुम्हारे बच्चे को लेके चली जाएगी, तो तुम्हें हिम्मत और भरोसा रखना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं रिचल का हस्बैंड दिए हुए पते पे पहुंच जाता है और वो सीनियर प्रीस्ट से मिलता है। तो वो बुक चेक करके पूछता है कि इसमें लिखी हुई लोरी किसी ने गाई है। तो इस पे रिचल का हस्बैंड कहता है हाँ, मेरी बीवी ने गाई थी। अब प्रीस्ट कहता है कि इसी वजह से अब तुम्हारा बच्चा लिलित की नज़र में होगा, तो सबसे पहले तुम्हारे बच्चे को बचाना होगा। लेकिन वो डायरेक्ट आके बच्चे को नहीं ले जाती। ये सब कुछ प्रोसेस एक रिचुअल मैजिक की तरह होता है। उसके 3 स्टेप होते हैं। इन तीनों स्टेप के पूरा होते ही यहाँ की दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है और वो यहाँ पे आ जाती है। इनमें पहला स्टेप है इस लोरी को गाना और दूसरा स्टेप है किसी जानवर या परिंदे का खून बहना। तो इस पे रिचल का हस्बैंड फ़ौरन से कहता है हाँ, मेरे तोते का खून बहा था और वो मर गया है। इसका मतलब था कि अब बस तीसरा स्टेप रहता है रिचल कंप्लीट होने में, और वो था इसके बच्चे का एक बूंद खून बहना। और शुरुआत में हमने जो बच्चा देखा था उसके खून बह जाने की वजह से लिलित उसको ले जा पाई थी। और ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि लिलित के बच्चे कर रहे होते हैं। उन्होंने ही कांच का बर्तन के सामने तोड़ा था ताकि वो इस कांच को पकड़े, उसका खून निकले और रिचुअल पूरा होते ही लिलित इस बच्चे को ले जाए। अब प्रीस्ट रिचर्ड के हस्बैंड को कुछ खास किस्म की मोमबत्तियाँ और एक दुआ लिख के देता है और उससे कहता है कि ये तुमने पूरे यकीन और भरोसे के साथ पढ़नी है। बेशक लिलित बहुत ताकतवर है लेकिन भरोसे के आगे नहीं। अब इसका हस्बैंड फ़ौरन घर के लिए रवाना होता है, लेकिन प्रीस्ट वो बुक अपने पास रख लेता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बुक दुनिया के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। अब लिलित के बच्चे रिचल के बच्चे की तरफ आ रहे होते हैं ताकि इसके जिस्म पे हल्का सा कट लगा सके, लेकिन रिचर्ड फ़ौरन से जाग जाती है और इस बच्चे को गोद में उठा लेती है। इतने में उसकी सिस्टर आ जाती है और वो उससे कहती है कि बच्चे को मुझे दे दो और तुम कुछ देर रेस्ट कर लो। अब यहाँ पे हमें उसकी सिस्टर के इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो घर के सारे शीशों पे से पर्दा हटा देती है, हालांकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो सुई लेके बच्चे को छुपा देती है और उसका ब्लड निकल आता है और फिर लोरी गाने लगती है। ये सब कुछ देख के रिचल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उससे पूछती है ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो। अब उसकी सिस्टर कहती है कि मैं अपने बच्चे को वापस पाना चाहती हूँ और मेरा बच्चा अभी ज़िंदा है और वो दूसरी दुनिया में लिलित के पास है, और जब लिलित आएगी तो तुम्हारे बच्चे को ले जाएगी और मेरे बच्चे को वापस कर देगी। और जब से तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ था मैं इसी इंतज़ार में थी, मैंने ही वो बुक सामान में रख के तुम्हारे पास भेजी थी। यहाँ पे हमें पता लगता है कि रिचर्ड की अपनी सिस्टर उसकी दुश्मन थी और ये एक तरह की जेलसी थी। उधर उसके हस्बैंड पर भी लिलित हमला कर देती है। वो जैसे तैसे करके वहाँ से बच निकलता है। जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि घर का सामान बिखरा हुआ है और उसे शीशे में रिचर्ड नजर आती है जो कुछ देर बाद गायब हो गई थी। अब वो मोमबत्तियाँ जला के घर के सारे शीशों को चेक करने लगता है। लिलित की दुनिया में उसके बच्चे रिचर्ड पे हमला करने लगते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल से बच जाती है। इतने में उसकी सिस्टर आती है और उससे कहती है कि पूरे यकीन के साथ अपने बच्चे को बुलाओ, इस तरह से हम दोनों बच्चों को बचा पाएंगे। तो रिचर्ड अपने बच्चे को आवाज़ लगाने लगती है तो उसका बच्चा भी बोलने लगता है, जिसकी आवाज़ को वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। रिचर्ड के हस्बैंड पे लिलित हमला करने के लिए आ जाती है और वो उन सारी मोमबत्तियों को बुझा देती है, लेकिन जब वो पूरे यकीन के साथ दुआएं पढ़ने लगता है तो वो मोमबत्तियां दोबारा से जलने लगती हैं। ये देखते ही लिलित वहाँ से गायब हो जाती है।
अब रिचर्ड एक कमरे में जाती है जहाँ पे उसे अपना बच्चा मिल जाता है और वो उस बच्चे को उठा लेती है। इतने में लिलिथ वहाँ पे आ जाती है और वो रिचर्ड पे हमला करके उससे बच्चा खींच लेती है। यहाँ पे उसकी सिस्टर आती है और वो लिलिथ पर हमला करती है और उससे बच्चा खींच के अपनी सिस्टर को देती और उससे कहती है अपने बच्चे को लेके यहाँ से भाग जाओ, और ख़ुद वो लिलिथ का मुकाबला करने लगती है। लिलिथ उसी किस्म की लोरी गा के उसकी बहन को भी मार डालती है। अब जब रिचर्ड बच्चे को लेके भाग रही होती है तो वहाँ पे सारे शीशे टूटने लगते हैं। यहाँ पे उसकी हेल्प कर रही होती है उसके हस्बैंड की दुआ करने की आवाज़ें। उससे पहले कि उसके अपने घर का शीशा टूटता, वो फ़ौरन से छलांग लगा के उस शीशे के ज़रिए बाहर आ जाती है। यहाँ पे लिलिथ भी उस शीशे से बाहर आकर उन पे हमला कर देती है। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ वो दुआएं एक साथ दोहराना शुरू कर देते हैं और लिलिथ को इस दुनिया से आने से रोक देते हैं। इसके बाद यूँ लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ पुरसकून हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल रिचर्ड की सिस्टर ने अपना बच्चा उसके बच्चे से बदल दिया था, यानी जिस बच्चे को रिचर्ड बचा के लाई थी वो उसका बच्चा नहीं था, उसके सिस्टर का बच्चा था। और वो जब बच्चा चेक करती है तो वाकई वो उसकी सिस्टर का होता है और उसके खुद का बेबी तो दूसरी दुनिया में लिलिथ के पास होता है। ये सब कुछ देख के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब यहाँ पे रिचर्ड की सिस्टर का मकसद पूरा हो जाता है, जो कि अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। इसका मतलब साफ साफ था कि वो मुकम्मल तौर पे पागल हो चुकी है। चाहे वो एक माँ थी, लेकिन उसने अपनी सिस्टर के बारे में कभी नहीं सोचा कि वो भी किसी की माँ है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड का हस्बैंड वो बुक चुरा के रिचर्ड के पास ले आता है, क्योंकि ये दोनों अब दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं ताकि अपने बच्चे को बचा सकें। लेकिन यहाँ पे अब उनका मुकाबला सिर्फ लिलिथ से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक और दूसरी चुड़ैल भी बन रही है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सिस्टर थी, जिसके पास रिचर्ड का बच्चा था। तो इसका मतलब ये था कि चीज़ें अब और भी भयानक होने वाली हैं। तो बस फिर इसी ड्रॉनिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।